4 क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि भाई जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा उसको आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो, तो थोड़ा सा समय तो आपको उसके लिए देना ही होगा। यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर हमें लिखा हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर क्या है, 15 दिया गया है, और हमसे पूछा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। क्या बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसी से शुरुआत करते हैं। x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस में 1/x² का मान हमसे पूछा है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या बदलाव किया गया है कि यहां पर पावर 1 थी, उसको पावर 2 किया गया है, यानी दुगना आप बोल सकते हो या आप बोल सकते हो स्क्वायर किया गया है। तो अगर हमने इसको a माना, मैं समझा रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा तो फिर जो स्टूडेंट बेसिक समझना चाहते हैं उनको कभी पता नहीं चलेगा, तो इसलिए एक क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं, बाकी फिर हम ट्रिक से ही करेंगे। कि भाई ये a हमने माना, ये हमने b माना, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2ab आपका बनने वाला है, ठीक है, ये आपका बनने वाला है। लेकिन अगर हम यहां पे करेंगे तो a प्लस b अपने को रखना है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अपने को रखना है, बाकी चीजें दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो जो प्लस का 2ab है वो उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 2ab बन जाता है। ये आप सभी को पता है ना। और भाई ए बी है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 ही 2 बचता है। अब समझ लो ट्रिक क्या है। जब भी आपको x प्लस 1/x बराबर 15 है और ये आपसे पूछे तो आपको हमेशा करना है, इसको हमने मान लिया a है कि ये क्या है, a है, तो इसकी ट्रिक हमेशा क्या होगी, a स्क्वायर, और अगर यहां पर प्लस का निशान है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, a स्क्वायर माइनस का 2 आपका रहने वाला है। ठीक है जी, याद रखना, अगर प्लस का निशान है तो माइनस होगा और माइनस का निशान होता तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 2 आपका हो जाएगा। a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, a कितना दिया हुआ है आपको 15, 15 का स्क्वायर और माइनस में 2, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और माइनस का 2 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 223 आ जाएगा। तो 223 इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई। दोबारा से समझाता हूं, क्वेश्चंस को और जूम कर लेते हैं, अच्छे से आपको क्लियरली दिखाई दे कि भाई x प्लस 1/x का मान हमें दिया गया था और x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान हमसे पूछा था। तो जब भी ऐसे पूछे तो यहां पर जो संख्या होगी उसको हमने a से मान लिया कि ये हमारी कोई a संख्या है, तो इसका फॉर्मूला बना, जो ट्रिक बनी वो क्या बनी, a स्क्वायर माइनस का 2। माइनस कहां पर लगाना है, अगर यहां पर प्लस होगा तो वहां पर माइनस होगा, अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस होगा। तो पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन से आप और क्लियर हो गए। देखो इसमें क्या दिया गया है आपको, x माइनस 1/x बराबर आपको यहां पर 15 दिया गया है और आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस में 1/x² का मान क्या होगा। अब आप सोचोगे कि सेम ही तो पूछा गया है, बिल्कुल सही बात है, जो पिछले वाले में पूछा गया था वही सेम पूछा गया है, लेकिन वहां पर x प्लस 1/x दिया हुआ था, यहां पर x माइनस 1/x दिया हुआ है। तो इसके फॉर्मूले में क्या बदलाव होगा, सिर्फ ये बदलाव होगा, a स्क्वायर तो रहेगा ही और 2 भी आपका रहेगा, लेकिन माइनस के स्थान पर क्या आ जाएगा, इस बार प्लस आ जाएगा। याद हो कि अगर यहां पर प्लस होगा तो उधर माइनस लिखेंगे और अगर यहां पर माइनस होगा तो उधर क्या लिखेंगे, हम प्लस लिखेंगे। तो अब कर दो, क्या है a का मान 15, 15 का स्क्वायर प्लस में 2, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और प्लस में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 227 हो जाएगा। तो 227 इसका आंसर आ गया। क्या ये दोनों क्वेश्चंस आप सभी को समझ में आ गए? आप कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इनको सीखना जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, अब आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर चलते हैं। एक बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगा, कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस भी पूछता है और जो आपके एग्जाम में पूछता है वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे। देखो इस तरीके का क्या दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 4 और हमसे पूछा है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 का मान हमसे पूछा है। तो अभी जो तरीका मैंने आपको समझाया था उसमें हमने क्या बात की थी, क्या सीखा था हमने कि x प्लस 1/x अगर हमें दिया हुआ हो तो
अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तो हम हमेशा क्या करते थे कि प्लस का है तो क्या करते थे, ए स्क्वायर माइनस 2, यही हमारा तरीका था। लेकिन हमें 2 से क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो सबसे पहले 2 का मान निकालेंगे, फिर उसको दोबारा 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 4 का मान आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 ही होती है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 2 का मान निकालना है। तो 2 का मान निकालेंगे तो इस फॉर्मूले में रखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2। तो ए कितना है आपका 4, 4 का स्क्वायर और माइनस में 2 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और माइनस का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपने पास 14 आ जाएगा, 14 हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ये मान किसका निकल के आया है, ये मान निकल के आया है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का। लेकिन हमें मान किसका चाहिए, हमें मान चाहिए पावर 4 का। तो अब इसका दोबारा से कर दो, इसी फॉर्मूले में दोबारा रखना है, क्योंकि अब पावर 2 की पावर 2 करते हैं तो 4 आता है, तो स्क्वायर के लिए यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इसी वाले फॉर्मूले को अपने को यूज करना है। क्या फॉर्मूला है आपका, ए स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो ये है ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो जब प्लस प्लस के होते हैं तो फॉर्मूले में क्या लग जाता है, आपका माइनस लग जाता है। तो कीजिए, अब 14 का स्क्वायर होगा, 14 का स्क्वायर और माइनस में 2, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और माइनस का 2 करेंगे तो कितना मान आ जाएगा हमारे पास, 194 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? आराम से देखना, बड़े प्यार से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलती नहीं करनी कि हमें x प्लस 1/x का मान 4 दिया गया है और x की पावर 4 हमें निकालनी है। x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4। तो पहले हम 2 निकालेंगे, फिर 2 का 2 दोबारा 2 करेंगे तब हमारा 4 निकलेगा। तो इस तरीके से अपना आंसर बड़े आराम से निकल जाए। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके HSSC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना सभी को? टेंशन मत लो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से नोट करते हुए चलो, समझते हुए चलो। और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना तो कमेंट करके बता देना। वैसे मैं क्लास में पूरी कोशिश करता हूं कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो उनको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, तो आप इसको दोबारा रिपीट कर लिया करो, वीडियो पीछे हो जाता है। ठीक है, जब भी ना समझ में आए ना तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लिया करो, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट सिर्फ रटते हैं उनका ये गलत होगा और जो स्टूडेंट समझेंगे उनका ये सही होगा। क्या है क्वेश्चन, मैं लिख देता हूं आपके लिए। x माइनस 1/x का मान हमें 4 दिया गया है और x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 का मान हमें निकालना है। अभी बोलोगे सर जी अभी तो हमने किया था, जल्दबाजी में कर देंगे इसको। नहीं, बिना समझे करोगे तो गलत हो जाएगा भाई। कैसे, देखो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर निकालेंगे। अभी मैंने आपको समझाया था, जब भी पावर 4 पूछे तो पहले ये निकालेंगे, फिर उसके बाद ये निकालेंगे, है ना। तो ये निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, हम प्लस लिखेंगे, प्लस का 2। ऊपर हमने -2 लिखा था, देखो यहां पर क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2 था क्योंकि प्लस का था, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। समझाया था ना स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में। चलो आप कीजिए, तो आप कीजिए तो करेंगे। ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और प्लस का 2, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और प्लस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। लेकिन ये मान किसका आया है, अभी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान आया है। 4 का मान निकालना है तो दोबारा करो, यानी x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 का मान निकालना है तो इसका स्क्वायर करना होगा। अब गलती यहीं पे करेंगे स्टूडेंट जिन्होंने रटा होगा। क्या रटा कि ए स्क्वायर माइनस 2 किया और यहां पर भी ए स्क्वायर माइनस 2 किया, है ना। लेकिन क्यों किया वो समझा आपने कि भाई प्लस था और इधर से ये निकाला तो भी प्लस का निकला, प्लस वाले से प्लस का निकाला तो माइनस होगा, फिर इस प्लस वाले से पावर 4 का निकाला तो माइनस होगा, क्योंकि प्लस वाले से प्लस का निकालेंगे तो माइनस। लेकिन 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 इस वाले क्वेश्चन में क्या है वो आप देखिए कि ये माइनस से हमने प्लस निकाल दिया। अब प्लस से प्लस निकालेंगे
तो रट के +2 आपको नहीं करना कि भाई प्लस वाले से प्लस हो रहा है तो फॉर्मूले में चेंज है, a² - का 2 होगा। ठीक है, जल्दबाजी वाले सेम लिख देंगे, सेम लिखते ही गलत हो जाएगा। जहां पर -2 करना है वहां पर +2 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए देखो यहां पर प्लस का निकला है, आप प्लस का निकाल रहे हैं तो प्लस प्लस वाले से फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। a का मान हमारे पास कितना है, 18, 18 का स्क्वायर माइनस में 2, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 18 का स्क्वायर आपका 324 और माइनस का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 322 आ जाएगा। तो 322 आंसर होगा, और अगर आपने प्लस कर दिया होता तो 326 आंसर होता। और देख लो, स्टूडेंट को पागल बनाने के लिए ऑप्शन नंबर ए में ही यही लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, गलत है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा से समझ लीजिए, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि भाई ये माइनस का था और हमें प्लस का निकालना है, तो हमें स्क्वायर निकालना होगा, x² प्लस में 1/x², तो प्लस का है तो प्लस का है, ये माइनस का है तो प्लस वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। लेकिन अब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस का होते ही फॉर्मूले में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। हमने पहले वाले क्वेश्चंस में भी सीखा था, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में भी ये चीजें सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए और एग्जाम में यही गलती होती है। आता है सभी को, लेकिन थोड़ी सी कमी की वजह से, थोड़ी कम प्रैक्टिस की वजह से, थोड़ा कम ध्यान देने की वजह से ऐसी गलती हो जाती है। तो आपसे ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और आपको कोई मिस्टेक करने भी नहीं देंगे, टेंशन मत लीजिए आप, मैं आपके साथ हमेशा हूं, हमेशा रहूंगा, आपके सिलेक्शन तक आपके पास रहने वाला हूं। ठीक है जी, चलो, यदि x² प्लस में 1/x² का मान आपके पास 98 है, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। इस बार देखो आपसे विपरीत पूछा गया। ठीक है, एग्जामिनर सीधा भी पूछता है और विपरीत भी पूछता है, यानी छोटा देके बड़ा भी पूछता है और बड़ा देके छोटा भी पूछता है। लेकिन आपके पास ये बहुत बड़ा है, इसका सही से इस्तेमाल करोगे आराम से आंसर निकलेगा कि x² प्लस में 1/x² का मान ये दिया गया है। ठीक है, और x प्लस 1/x का मान निकालना है, टेंशन मत लो। आपको इसका तो पता है ना, अगर इसका मान दिया हुआ होता तो इसका मान कैसे निकालते हैं। यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम a लिख लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा a ही मानते हुए आ रहे हैं। तो ये सोचो आप कि अगर आपने x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है और x² प्लस में 1/x² का मान निकालते तो कैसे निकालते। क्या फॉर्मूला था हमारा, a² - 2, क्योंकि प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। यही तो हमारा फॉर्मूला होता है ये निकालने के लिए, और इसका मान हमें दिया गया है कितना, 98 दिया गया है। एक बार लिख के समझा रहा हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा। एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, बेसिक तरीका है ये, फिर मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा और कम समय में कैसे निकालोगे। भाई इसका क्या था, जब भी हमें x² प्लस में 1/x² निकालना होता तो क्या फॉर्मूला होता हमारे पास, a² माइनस में 2 बराबर 98, क्योंकि 98 तो हमें दिया गया है। ठीक है, अगर a² का मान हम निकालेंगे तो ये 98 उधर जाएगा, तो माइनस का है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का, तो a² का मान कितना आ जाएगा आपका 100। a² का मान आ गया 100। a का मान निकालना है, जब आपके पास a² का मान 100 है, आपको a का मान निकालना है तो इसके ऊपर रूट चला जाएगा। बताया हुआ है ना कि पावर उधर जाती है तो रूट में हो जाएगी। ठीक है, उधर जाएगी तो रूट में, इधर लाना होगा तो रूट से स्क्वायर में बन जाएगी। तो ये किसका होता है, 100, 10 का। तो a का मान कितना हो जाएगा आपका, यहां पर 10 हो जाएगा। पहला तरीका तो अपना ये है, पहला तरीका तो आपका ये है, ऐसे आपको करना है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका। अब दूसरा तरीका बताता हूं जो शॉर्ट है, जिसमें आपको पेन का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है इतने सिंपल क्वेश्चन के लिए। आपको पता है कि इसका हम करते हैं x प्लस 1/x का, अगर हम x² प्लस में 1/x² निकालते तो क्या करते, a² माइनस 2 करते। तो इसका मतलब जो भी हमारे पास आता स्क्वायर वाला, उसमें से 2 माइनस किया हुआ है बिना पेन के, तो 2 माइनस किया हुआ है तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। और स्क्वायर है, हमें x का मान निकालना है, 1 का मान निकालना है, तो 100 का क्या कर दो, रूट कर दो, कितना हो जाएगा, 10। आराम से आपका 10 निकल गया। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कि भाई कोई भी ऑप्शन आपने उठाया, पहला ऑप्शन 10 ही था तो 10 को हम उठाएंगे, तो क्या करते,
कि भाई 10 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और -2 करेंगे तो 98 ही हमारा आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। ये 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। ये जो बिल्कुल बेसिक वाला है ये आपका कभी गलत नहीं होगा, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी, और जो थोड़ी सी मेहनत कर लेगा उसके लिए आराम से कि भाई a स्क्वायर -2 है, -2 हुआ है, इसमें -2 हुआ है, +2 कर दो 100, और यहां से यहां पर आना है तो 100 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ऐसे अब समझ में आएगा कि आपको आया है या नहीं आया। इस वाले को कीजिए, इस वाले क्वेश्चन को कीजिए। x² प्लस में 1/x², इसका मान आपको 66 दिया गया है, और x माइनस 1/x का मान आपसे पूछा है। बताओ, दिमाग लगाओ, अभी ये जो हमने किया उसी का इस्तेमाल करो। जब भी हम करेंगे तो क्या होगा, बेसिक वाले से समझा देता हूं। a² + 2, क्योंकि माइनस का है तो +2 होगा, 66, क्योंकि 66 दिया हुआ है। a² का मान निकालेंगे, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 64। a का मान निकालेंगे तो इसके ऊपर रूट जाएगा तो किसका होता है 8, तो a का मान कितना आ गया आपका, यहां पर 8 आ गया। बड़े आराम से हुआ है ना, बड़े आराम से हुआ है। यहां से भी कर सकते हो ऑप्शन उठा के कि 8 की पावर 2 करोगे तो 64, और -2 करना है क्योंकि +2 हुआ है, सॉरी +2 करना है तो 64 में +2 करोगे तो कितना आ जाएगा 66। 66 है, बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। वैसे भी कर सकते हो, आपको पता है +2 होना है तो इसमें से माइनस कर लो, ठीक है। जब प्लस होना हो तो माइनस कर लो, जब माइनस होना हो तो प्लस कर लो। इस वाले में क्या था, माइनस होना था, कहां पे है माइनस होना था, तो हमने प्लस किया था ना कि भाई 100 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको कर लेना है, समझ में आ गया। वरना बेसिक वाला तरीका तो मैंने आपको समझाया, ये सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कीजिए अब इस क्वेश्चन को कीजिए भाई। पावर 2 वाले आपने कर लिया आराम से, लेकिन पावर 2 क्या, पावर 4 से भी आपसे पूछ सकता है। इस वाले में आराम से करना, ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो बातें मैंने आपको समझाई है उसी का आपको इस्तेमाल करना है। कीजिए कि x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 का मान हमें कितना दिया हुआ है, 527 दिया गया है, और हमसे पूछा है x प्लस में 1/x का मान हमसे पूछा है। ये मान हमसे पूछा है, या आप लिख सकते हो यहां पर a का मान आपसे पूछा है। कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने इससे ये निकालना सिखाया है, तो क्या इससे ये नहीं निकाल सकते? आराम से निकालोगे। कैसे? प्लस वाले से प्लस वाले पे जाना है। क्या बताया था कि पहले हम किस पे जाएंगे, x² प्लस में 1/x² पे जाते हैं। तो प्लस प्लस वाले पे जाते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस वाला बनता है। इसका मतलब -2 हुआ है इसमें। देखो जो तरीका समझा रहा हूं ना, समझो। इसमें -2 हुआ है, तो -2 हुआ है तो 2 जोड़ दो, इसका मतलब 529। इसका मतलब क्या हो गया, 529। अब 529 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 23 का। तो इसका तो आ गया आपका 23, इसका मान आ गया 23, लेकिन इसका नहीं निकालना, हमें इसका निकालना है। तो इसका मतलब इसमें भी क्या हुआ होगा, क्योंकि -2 इधर से इधर आने पे क्या हुआ है, -2 हुआ है। तो -2 हुआ है तो +2 कर दो, +2 किया तो कितना आ गया, 25। कितना आ गया आपका यहां पर 25। अब 25 किसका होता है, 5 का। 5 आपका आंसर। ये तो वो वाला तरीका है कि आप इसको नंबरों में काउंट करते हुए चलो, अगर आपको पता है कि प्लस हुआ है माइनस हुआ है। अब मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से भी समझाता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं ये जो वाला तरीका मैंने बताया है ना, ये वाला, ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। कम आपको मेहनत करनी होगी और आराम से आपका आंसर निकलेगा। लेकिन मैं आपको बेसिक तरीके से भी समझाता हूं कि भाई हमने अगर सबसे पहले इसका मान ये दिया गया है और इसका मान निकालेंगे, तो इसका मान निकालने का क्या तरीका था, a² माइनस का 2, यही तो था हमारा, यही तो था। और -2 जाके क्या हुआ है, इधर जाके क्या हुआ है, अगर इसका पावर हमने निकाला कि x² प्लस में 1/x² से ये गया 4 पे, तो क्या था हमारा, a² माइनस 2 था, बराबर कितना है 527। 2 उधर जाके a² का मान कितना हो जाएगा
529 और a का मान कितना हो जाएगा 529 का किसका होता है 23 का, तो 23। यहां पर इसका मान कितना आ गया, अब हमारे पास 23 आ गया, उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का, तो a स्क्वायर बराबर 25, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें 2 बार करना है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है जो मैंने पहले सिखाया था, बस उसका विपरीत है। ये वाला वो चेतावनी वाला बताया था ना कि इसमें स्टूडेंट की मिस्टेक हो जाती है, और इसमें भी होगी। अगर जो जल्दबाजी करेगा उसकी मिस्टेक यहां पर भी होने वाली। आप इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी कर सकते हो, वो भी मैंने आपको समझाया है। चलो कीजिए, क्या है कि x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 का मान 322 दिया गया है। ठीक है जी, और उसके बाद हमसे x माइनस 1/x का मान हमसे पूछा है, ये अपने को बताना है। बताओ कीजिए। अब सबसे पहले कि x माइनस 1/x से हम x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर पे जाएंगे तो क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा, हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, हमारा फॉर्मूला बनता है माइनस है तो क्या बनेगा प्लस, a स्क्वायर माइनस का 2 बनेगा, सॉरी a स्क्वायर प्लस का बनेगा ना, तो a स्क्वायर प्लस का 2 बनेगा। लेकिन अब x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर से x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर पे जाएंगे, तो प्लस से प्लस पे जा रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस का 2, और इसका मान हमें कितना दिया हुआ है 322 दिया गया। मैंने समझाया था ना, पहले प्लस होता है फिर इसमें माइनस होता है, इस वाले माइनस वाले में। ठीक है, अब माइनस है, a स्क्वायर का करेंगे तो उधर जाके जुड़ जाएगा, कितना हो गया 324, a का मान निकालोगे तो रूट पे जाएगा, तो 324 किसका होता है 18 का, तो a का मान यहां से कितना आ गया हमारा 18 आ। ठीक है जी, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई, इसके बराबर होगा। तो a स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना है आपका 18 है, 2 उधर जाके प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो यानी a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा आपका 16 और a का मान कितना हो जाएगा आपका 4, तो कितना हो जाएगा आपका यहां पर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जब भी स्टूडेंट को फंसाना होगा यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में दिया जाएगा। ठीक है, छोटे से बड़ी पावर वाले तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन बड़ी पावर से छोटी पावर आपसे इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, और पूछता है इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, पूछे गए हैं इसलिए ये क्वेश्चंस लिए हैं भाई। ठीक है, क्योंकि पूछे गए एग्जाम से ही उठाए हैं मैंने क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो समझ में आ रहा है, आपको ऐसे इनको करना है। ठीक है, थोड़े से बोरिंग तो लगेंगे, लेकिन अगर आपको स्कोर करना है ग्रुप डी में और सीईटी मेंस में अच्छा स्कोर करना है तो ये क्वेश्चंस आने जरूरी हैं। एक बात समझ लो, एक नंबर से देखो, अभी आपने देखा होगा जो वेटिंग लिस्ट आ रही है, ठीक है, उसमें पॉइंट्स में कम होते हैं, तो इसका मतलब है कि एक नंबर अगर आपने अधिक लिया है बाकी स्टूडेंट से तो आप काफी स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे, हजारों स्टूडेंट से। ठीक है, हजारों की संख्या में स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। तो हर एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, आप नहीं पढ़ोगे तो और कोई पढ़ेगा भाई, जो पढ़ेगा उसका नंबर ज्यादा आएगा, जिसका नंबर ज्यादा आएगा। ग्रुप डी में तो आपको पता है ना, सिर्फ 1 गुना में आना है, ये बात भी आपको पता है ना कि सिर्फ 1 गुना में आना है, और मेंस में टॉप में आना है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अब क्या है कि भाई मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें अभी तो देखो जितने गुना बुलाए जाएंगे, लेकिन फिर तो फाइनल मेरिट में भी क्या है 1 गुना में ही आना है। अब चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो चाहे आपका सीईटी मेंस वाला एग्जाम हो, ग्रुप सी वाला, सभी में आपको 1 गुना में आना है, जितनी वैकेंसी है ना उसी में आना है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। देखो x प्लस 1/x का मान आपको दिया गया है 6, और हमसे x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान हमसे पूछा है कि ये क्या होगा। जब भी आपको x प्लस 1/x का मान दिया हुआ हो और क्यूब का मान आपसे पूछा हो, तो इसके लिए फॉर्मूला है आपका a क्यूब और 3a। अब बीच में कौन सा साइन लगेगा वो देखना, अगर यहां पर प्लस है तो ये अपना माइनस वाला साइन हम लगा देंगे।
ठीक है जी, प्लस है दोनों जगह पे, आपको प्लस दिखाई दे रहा है ना। तो अगर आपके सामने यहां पर प्लस है तो a क्यूब माइनस में 3 है। ठीक है जी, तो ये आपका फॉर्मूला होगा a क्यूब माइनस में 3 है, याद कर लो a क्यूब माइनस में 3 है। अब यहां पर a का मान दिया हुआ है 6, तो क्या हो जाएगा 6 क्यूब माइनस में 3 गुना में a का मान है 6, तो गुना कर 6 छंगे 36 छंगे क्या हो जाएगा 216, या 6 की क्यूब याद करवाई रखा है, आपको बोला है याद कर लो, 216 हो गया। माइनस में 18 कर लो, कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा, 198 आ जाएगा। तो 198 आपका आंसर हो गया। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना। अभी तो जो पीछे हमने किए थे ना वो स्क्वायर वाले ही थे, ये क्यूब वाला है। ठीक है, पावर 4 में भी क्या था कि पावर 2 की पावर 2 थी, तब 4 वाला हमने निकाला। तो इस वाले 3 वाला निकालना आपने सीख लिया। चलो अब आपसे इससे ये उल्टा पूछेगा तो भी कर दोगे ना, क्योंकि इसका मान आप लिखोगे 198। क्या लिखोगे भाई, a क्यूब माइनस 3a। अब बार बार करवाने की आवश्यकता नहीं है, समझ जाओ। a क्यूब माइनस 3a बराबर क्या हो जाएगा आपका 198 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन इतना नहीं पूछता, और आगे अगर पूछा हुआ होगा तो मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, x माइनस 1/x का मान आपका 6 है, तो x क्यूब प्लस में 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा, ये अपने को बताना। अभी फॉर्मूला क्या बताया था आपको, पावर 3 हो तो a क्यूब और 3a। साइन क्या लगाएंगे, अगर यहां पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा। a क्यूब प्लस में 3a, a क्यूब प्लस में 3a, a कितना है आपका 6 का क्यूब और प्लस में 3 इंटू 6। 6 का क्यूब अभी हमने किया था, कितना होता है 216, और प्लस में 18, तो कितना हो जाएगा आपका 234 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका 234 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 234 हो जाएगा। ऐसे आपको करना है पावर 3 वालों में। देखो पावर 2 निकालना मैंने आपको सिखाया है। हमने क्या सिखाया आज, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² निकालना हमने सीखा है। एक्स क्यूब प्लस में 1/x³ निकालना हमने सीखा है, और x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 निकालना हमने सीखा है। ये 3 चीजें हमने सीखी हैं, और इनका रिवर्स भी अगर हमसे पूछ ले तो वो भी हमने सीख लिया। ठीक है, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन हम कर लेते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x² का मान आपको निकालना है। तो ये हमने पढ़ा था आराम से, तो आराम से निकाल सकते हो कि x प्लस 1/x का मान अगर हमें दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस में 1/x² का मान हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, हम a स्क्वायर माइनस 2 करने वाले। क्या करने वाले हैं, a स्क्वायर माइनस 2। a क्या होता है, यहां पर जो मान दिया हुआ होता है उसको हम a मानते हैं, तो a का स्क्वायर करेंगे तो a कितना है अपना 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2, यानी कि क्या हो जाएगा आपका यहां पर 7 आंसर हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस में 1/x² का मान कितना आ गया आपका यहां पर 7 आ चुका है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि x प्लस 1/x का मान ये दिया गया है 3, और आपको x की पावर 4 प्लस में 1 में x की पावर 4 का मान आपको निकालना है, तो ये क्या होता है, ये इसका स्क्वायर होता है। तो इसका मान अगर हमारे पास आ चुका है 7, तो x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 निकाल सकते हैं। तो इसका क्या करोगे, इसका भी हमें करना है, a स्क्वायर माइनस 2 हमें करना है, तो a कितना इस बार 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना 49 में से 2 गया 47 हो गया। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि पावर 4 ही आपसे पूछे। अब देखो रटो मत आप, जो बातें मैंने आपको समझा दी है ना उससे रटना नहीं है। पावर 2 पूछा निकाल लिया, 4 पूछा तो 2 का दुगुना होता है वो हमने निकाल लिया। अब 8 भी आपसे पूछ सकता है, ऐसे मत बोलना सर जी आपने 8 वाला नहीं बताया था। अरे सेम है, 4 है, 4 की पावर 2 है, तो इसका कर दो क्या, a स्क्वायर माइनस 2।
ए अब कौन सा मानना है, ये 4 वाला हमें ए मानना है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें करना होगा 47 का स्क्वायर माइनस 2 हमें करना होगा। तो आपका आंसर है यहां से आराम से निकल जाएगा 47 का स्क्वायर माइनस 2। अब 47 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर निकालना सिखा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। कितना होता है 2209 और माइनस 2 करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2207, इसका आंसर आ जाएगा। जिनको स्क्वायर निकालना नहीं आता तो स्क्वायर निकालने वाली ट्रिक मैंने समझाई हुई है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर अब रिवीजन करवाऊंगा तो अलजेब्रा वाली क्लास खराब हो जाएगी। तो समझ में आ गया सभी को। तो इस तरीके से अपने को करना है। अब आपसे 16 का पूछे, अब रटना नहीं है, आपको 8 का दे दे, 4 का दे दे, 2 का दे दे, किसी का भी दे दे, और आपसे x की पावर 16 प्लस में 1 बटे में x की पावर 16 का पूछे। यहां पर x की पावर 8 का मान यहां पर देखो कुछ भी दे दे, जैसे यहां पर आपको 3 दे दे, तो x की पावर 16 का मान क्या होगा, ये आप सभी अब कमेंट करके मुझे बताओगे। सभी को कमेंट करके बताना है, तभी पता चलेगा कि मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को निकालना है। अब जो हमने पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। और भाई 4 तक निकालना हमने सीख लिया था, लेकिन अगर आप रटोगे तो आंसर नहीं निकलेगा। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि x की पावर 7 प्लस में 1 बटे में x की पावर 7 का मान 6 दिया गया है, और x की पावर 21 प्लस में 1 बटे 21 का मान क्या होगा। x की पावर 21 प्लस में 1 बटे x की पावर 21 का मान क्या होगा, ये अपने को बताना है। अब ऐसा क्वेश्चन देख के कुछ स्टूडेंट तो ये सोचेंगे कि 21 की पावर पूछी है, पावर 21 हमसे पूछा है और सर ने तो हमें करवाया ही नहीं। लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट होंगे, जो समझते होंगे, जो रटते नहीं है, जो बातें बताता हूं ना उनको सुनते हैं, समझते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको एक बात समझ में आई होगी कि यहां पर x की पावर 7 का मान हमें दिया हुआ है और 21 का मान हमसे पूछा है, तो इसका मतलब इसकी पावर 3 ही तो करनी है। ये इसका क्या है, 3 गुना ही तो है। समझ रहे हो, ये इसका कितना है, 3 गुना ही तो है। और 3 गुना के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस में 3a, यही तो फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला ही हमें इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चंस को देख के घबराया मत करो, जो बातें बताइए ना उनको समझो, रटो मत। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां पर पावर 1 लिख के और 3 लिख के देगा तभी आपको यूज करना, नहीं भाई 7 है और ये इसका क्या है, 3 गुना है, तो आराम से निकाल दो। a क्यूब माइनस 3a बताया हुआ है, और अगर माइनस होता तो हम प्लस का इस्तेमाल कर लेते, प्लस है तो माइनस का इस्तेमाल हमने कर लिया। समझ रहे हो, तो ऐसे अपने को करना है। तो a कितना हो जाएगा, a कितना है 6 है, तो 6 का क्यूब माइनस में 3 गुना में 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, माइनस का 18 कितना आ जाएगा 198, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 198। तो रटा मत करो, समझा करो जो बातें मैं आपको समझाता हूं। अब समझ में आ गया, अब आराम से कर लोगे। स्क्वायर वाला भी बता दिया कि भाई स्क्वायर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब वाला भी मैंने आपको समझा दिया, 4 पावर वाला भी आपने सीख लिया। लेकिन इस बार जो सीईटी के एग्जाम्स में आया था वो ये क्वेश्चन था 5 वाला। अगर 26 तारीख का एग्जाम आप उठा के देखोगे तो उसमें ये आपको दिखेगा। ठीक है जी, जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी ना सुबह वाली 26 तारीख को, उसमें ये क्वेश्चन था कि x प्लस में 1/x का मान ये दिया गया है, तो x की पावर 5 प्लस में 1 बटे x की पावर 5 का मान कितना होगा, ये अपने को बताना है। बताओ कैसे निकालोगे, देखो समझाता हूं, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। x की पावर 5 बटे x की पावर 5 प्लस में 1 बटे x की पावर 5 का जब भी आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, देख लो, फॉर्मूला याद करवा रहा हूं, याद कर लो। x की पावर 3 प्लस में 1 बटे x की पावर 3 इंटू में आपको करना है x की पावर 2 प्लस में 1 बटे x की पावर 2, ये आपको करना है। और आपको प्लस है तो यहां पर आपको क्या करना है, माइनस है, माइनस करना है क्या आपको, x प्लस में 1 बटे x, ये आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। ध्यान से देखो कैसे हुआ है, दोबारा से देख लो, फॉर्मूला आपको याद करना ही रखा। ठीक है,
याद करके ही रखना है आपको कि x की पावर 5 जब भी निकालनी है तो x की क्यूब निकालो और x की स्क्वायर निकालो और उसमें से हमें माइनस करना है जो यहां पर दिया हुआ होगा वो हमें यहां पर माइनस करना है। ठीक है, यानी कि x प्लस में 1/x आपको क्या करना है, माइनस करना है, इसका मान आपको घटाना है। तो क्यूब निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आप सभी को पता है, a क्यूब माइनस का 3a, ये आपका फॉर्मूला हो गया। स्क्वायर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस का 2, ये फॉर्मूला है। और माइनस में ये करना है आपका, इसका मान तो हमें दिया गया है 5, यानी 5 अपने को क्या करना है, माइनस करना है। a क्यूब माइनस 3a करो, a कितना है 5, तो 5 का क्यूब माइनस का 3a, आराम से समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। a के स्थान पर क्या लिखना है, हमें 5 लिखना है तो हम 5 लिख देंगे। ठीक है, a क्यूब मतलब 5 का a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस का 2 और माइनस का क्या है हमारा 5। एक एक स्टेप समझा रहा हूं, आपको स्टेप कम करना है ताकि आपका जल्दी आंसर निकलेगा। 5 की क्यूब क्या होती है, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 माइनस में 15, 125 माइनस में 15 गया तो कितना बचा, इसमें से 15 माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, यहां से आपका 110 बच जाएगा। ठीक है जी, इधर से कितना हो गया, 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस का 2, इससे क्या करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 23 और माइनस में क्या आ जाएगा आपका 5। इन दोनों का गुना करना है और -5 आपको कर देना है। क्या करना है, 23 और 23। ठीक है, 3 5 2 और 0, इसमें से 5 माइनस करोगे तो 25 25 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 25 25 क्या हो जाएगा आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है। ठीक है जी, ऐसे आपको करना है आराम से, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सभी को कैसे करना है, ये बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे इसको यूज करना है, कुछ नहीं करना, क्यूब निकालो। ठीक है, अपना क्यूब निकालो, स्क्वायर निकालो, आराम से आपका आंसर है वो निकल जाएगा। बात समझ में आ गई है। ठीक है, एक सेकेंड और क्वेश्चंस देखता हूं मैं, x की पावर 5 का ही कोई और क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। ठीक है, ये एक है, एक क्वेश्चन और आया हुआ है, इसको देख लीजिए आप कि x प्लस 1/x का मान क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसी से आपसे क्या पूछा है, x की पावर 5 प्लस में 1/में x की पावर 5 का मान आपसे पूछा है, क्या होगा। ठीक है, अब उसको हटा देते हैं, इस पे फोकस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है तो निकालिए। इसके लिए क्या बताया हुआ है आपको, अब आप बार बार वो नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट लिखोगे क्या कि भाई a क्यूब माइनस 3a अपने को करना है, इनटू में क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का 2 आपका हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा आपका यहां पर 3 हो जाएगा। यही हमें करना है। a का मान कितना दिया हुआ 3, तो 3 3 9 27 और 27 माइनस का क्या हो जाएगा 9, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर मतलब 3 3 9 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा और माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है जी, अब 18 साथे गुना करके और -3 करके आपका आंसर आपको निकालना है। देखो, अगर आपने ये याद कर रखा है तो आप इसको याद है तो आराम से कर दो, इसलिए मैंने आपको बोला था कि 1 से लेकर 20 तक के कम से कम आप पहाड़े याद कर लो। और जब आपको याद ना हो तो दूसरा तरीका क्या होता है, एक तो ये होता है 18 साथे आप ऐसे कर लो, 8 7 56, 5 आ गया आपका, 7 5 12 126 आ गया। ठीक है, तीसरा तरीका क्या होता है, ये 18 है, ठीक है, कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं। देखो 18 है तो 18 नहीं, इसको 20 मानो, 20 साथे कितना हो जाता, 20 साथे कितना हो जाता आपका 140 हो जाता, और उसमें से 2 ज्यादा माना है तो यानी 2 को इससे गुना करोगे 14, तो 140 में से 14 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 126। देखो 126 है। ये 3 तरीके हैं, जैसे आपका दिल करे आप कर लो, लेकिन ये वाला सबसे बेस्ट रहेगा भाई, पहाड़े याद कर लो। पहाड़े है वो आप सभी को याद कर लेते हैं।
तो कितना आ गया 126 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपका 123 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 123 आपका आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है ये आपका बड़ा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मान लो कि इतनी कैलकुलेशन करवाता है ना, स्टूडेंट घबरा जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि इतना बड़ा नंबर थोड़ी ना आएगा, इतनी बड़ी संख्या थोड़ी आएगी, नहीं, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम एग्जाम्स में ये आता है और आपके एचएसएससी में ये भी पूछता है, ठीक है जी। तो बात समझ में आ गई। तो अपने को एचएसएससी के हिसाब से तैयारी करनी है, जिस लेवल के जिस पैटर्न के क्वेश्चन एचएसएससी पूछती है वो अपने को करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पावर 6 वाला भी आपसे पूछ सकता है और पूछा हुआ भी है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। 5 वाला याद हो गया ना, लिख लेना, ठीक है। बार बार रिवीजन करोगे तभी आपको याद रहेगा। 6 के लिए देखो क्या है। 6 के लिए क्या करें हम, 6 के लिए पहले क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान हम निकालें, ठीक है। और फिर इसका क्या कर दे, पावर 3 इसकी कर दे तो आंसर अपना निकल जाएगा। यानी इसी का क्यूब हम कर देंगे तो 2 का क्यूब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी इसकी पावर 3 और कर दोगे तो कितना हो जाएगा, आपकी पावर 6 हो जाएगी। और पावर 6 का मान ही हमें निकालना है। देखो अब इसका मान निकालो। इसका मान निकालना आप सभी को पता है, a स्क्वायर माइनस का 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का क्यूब करना है तो मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी का क्या करना है, हमें क्यूब करना है, तो क्या है a क्यूब माइनस 3 है, a क्यूब माइनस 3a कर दो। 7 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 7 की पावर 3 343 और माइनस में 21, 343 में से 21 गया तो कितना बचेगा, 322 बचेगा, ठीक है। 3 4 हाँ 3, तो 322 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अपने को करना है, ठीक है। यानी कि पावर 2 निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर निकालो आप। इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, a स्क्वायर माइनस 2 है। फिर जो आपका मान निकलेगा उसका आप x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब आपको निकाल देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और ये क्या होता है, a क्यूब माइनस का 3a होता है, ठीक है। 2 और 3 को पावर आराम से, पहले पावर 2 निकाली फिर हमने उसकी पावर 3 कर दी। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है जी। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। अभी मैंने आपको बताया कितने गुना हो रहा है, तो 2 से क्या है, हमें 6 गुना पे जाना है, तो मतलब 3 गुना हो रहा है। तो 3 गुना के लिए क्या फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस 3a वाला है। ऐसे करना है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है जी। याद रख लोगे, आप कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी ना। लेकिन ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, मुझे पता है। अब देखो आपको x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6 देकर यहां पर मान दे दिया, मान लो इसका 3 आपको दे दिया, और x की पावर 18 प्लस में 1/x की पावर 18 भी आपसे पूछ सकता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये इसका कितना है, 3 गुना है, तो a क्यूब माइनस 3a लगा देना। समझ में आ गया। तो ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। 18 का मान देके आपसे 54 पूछ सकता है, तो रटो मत, समझो, यही आपके एग्जाम्स में आएगा, ऐसे ही आपसे पूछता है। अब ये वाले क्वेश्चंस जब भी एग्जाम्स में आ जाते हैं स्टूडेंट घबरा जाते हैं, क्योंकि यहां पर पावर 2 3 4 5 की बात हो रही है। हमने 21 22 पावर, अलग अलग पावर हमने देखी, 18 देखी, 54 के बारे में बात किया। लेकिन सेम पावर आपसे पूछे कि x प्लस 1/x का मान आपको दे और x माइनस 1/x का मान आपसे पूछे कि प्लस वाले से आपको माइनस करना है, तब क्या होगा। और पावर भी सिर्फ एक ही है, तब आप क्या करोगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बताओ आप कैसे करोगे। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, जो स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं वो गलत कर देते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तक वो पढ़ ही नहीं रहे होते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा है वो ही पढ़ रहे होते हैं। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, याद रखो। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले करना है आपका a स्क्वायर माइनस का 4 और रूट। अब ये माइनस प्लस किससे डिसाइड होगा, ये देख लो। अगर हमसे माइनस का पूछा है तो हम माइनस यूज करेंगे, अगर हमसे प्लस का पूछा है तो हम प्लस यूज करेंगे, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 4 और रूट आपको लगाना है। तो
तो a का क्या है, a का मान 9 है, तो इसमें आप करो 9 का स्क्वायर माइनस 4, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 4 कितना हो जाएगा √77, इसका आंसर हो जाएगा √77 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे अपने को याद रख लेना है, याद रख लो इसको, a² माइनस 4 और रूट में। लेकिन आपसे ऐसे भी तो पूछ सकता है कि माइनस का मान देके प्लस का, भाई उसमें प्लस का मान देके माइनस का पूछा है, तो माइनस का मान देके प्लस का भी तो आपसे पूछा जा सकता है। तब आप क्या करोगे, तब क्या करेंगे, तब भी वही रहेगा आपका a² और इस बार प्लस का पूछा है तो +4 और रूट रहेगा। माइनस का पूछा हो माइनस लगा देना, प्लस का पूछा हो प्लस लगा देना। अब a का मान कितना है, वही आपका 9 है, तो 9 का स्क्वायर प्लस में 4, ठीक है जी। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस में 4, और ये कितना हो जाएगा √85 हो जाएगा, √85 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद कर लो a² माइनस 4, a² प्लस 4, नीचे प्लस है तो प्लस लगा दो, नीचे माइनस है तो माइनस लगा दो, ऐसे आपको करना। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट बनता है और कैसे पूछ लेता है, यहां पर आपके लिए लिख देगा 2x, यहां पर आपके लिए लिख देगा यहां पर भी 2x, और यहां पर 9 की जगह क्या लिख देगा 18 लिख देगा, और आपसे इसका मान पूछेगा। तो आप बोलोगे सर ने समझाया क्या था कि x माइनस 1/x दिया हुआ हो तभी आप इसका मान निकाल सकते हो। अब क्या करें, यहां पर तो 2x, यहां पर 2x दे दिया गया, वहां पर तो हम देखते ही नहीं है, तब क्या करोगे, तब हमें क्या करना है बताओ। ठीक है, तब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है क्या करना होगा। ठीक है, यहां पर 2 नहीं देगा, सॉरी, यहां पर आपको 2 लिख देगा। ठीक है, यहां पर आपके लिए 2 लिख देगा, तब आपको क्या करना है अब बताओ। ठीक है, अब बताओ क्या करो, आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करो। इससे अगर 2 से भाग करेंगे, इसको भी करना होगा, इसको भी करना होगा, इसको भी करना होगा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस नीचे 2 से करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से करेंगे यहां पर 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां से x आ गया, यहां से -2 गया तो 1/x और बराबर 9। ठीक है, ऐसे आपका मान आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां पर भी आपसे दे सकता है, यहां पर भी लिख के दे सकता है। ठीक है, और जो पिछले वाले क्वेश्चंस थे ना, इनमें भी आपको लिख के दे सकता है कि 2x 2 और बराबर यहां पर 6 लिख दिया। तो हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करके, जरूरी नहीं 2 देगा, 3 भी लिख के दे सकता है आपको, 4 भी लिख के दे सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, रटो नहीं, बस समझ लो कि कैसे क्या करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चंस आपने सीख लिए हैं आज। अब देखो सीखा है उसी से ये आ गया, मैंने बोला था ना कि x की पावर 99 वाला एचएससी ने पूछा है। x की पावर 99 प्लस में 1/x की पावर 99 का मान 13 है, तो x की पावर 99 माइनस में 1/x की पावर 99 का मान क्या होगा। अब इसको 99 देख के घबराना मत, वहां पर पावर सेम थी, इधर भी पावर सेम है, पावर 1 थी, अब क्या है ऊपर 99 नीचे भी 99, तो यही वाला लगेगा जो हमने इसमें किया। ठीक है, पावर सेम होनी चाहिए, प्लस माइनस का अंतर होना चाहिए। तो 99 लिख दे, 50 लिख दे, 40 लिख दे, 30 लिख दे, कुछ भी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का पूछा है तो क्या करना है आपको, a² माइनस का 4 और ऊपर से क्या लगाना है आपको, रूट लगाना है। ठीक है जी, तो a का मान कितना है आपका 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस का 4, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 4, यानी कि क्या हो जाएगा 165, और ऊपर से लगा दो रूट, तो √165 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। √165 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक बात और आपको बताता हूं, अगर मान लो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आएगा और हो सकता है कि इसमें ये हो रहा हो, क्या अंदर रूट में 125 आ जाए और आपको ऑप्शन में √125 ना दिखे तो क्या होगा, इसका मतलब है कि ये क्या है 25 गुना 5 है, और 25 का रूट कितना है, अगर रूट से निकालोगे तो 5, तो क्या हो जाएगा 5√5 आप इसको लिख सकते हो। तो ऑप्शन में आपको ये लिख के भी दिया जा सकता है, इस बात को याद रख लेना।
क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है, तो 5 हमने लिख दिया। 5 जो बचा हुआ है वो रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि उसका कुछ नहीं हुआ। ठीक है, यहां पर आपको लिख सकता है कि 128 आपके सामने आ जाए तब क्या करोगे। ऑप्शन में 128 रूट 128 दिख रहा है तो आंसर कर देना, लेकिन नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है भाई, 64 गुना 2 है, और 64 किसका होता है, 8 का, तो 8 बाहर निकलेगा और रूट 2 आपका क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रटाने का काम नहीं, मैं समझाने का काम आपके सामने कर रहा हूं। और बाई चांस देखो, अभी तक आपके एग्जाम्स में इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है, इसके लिए मैं समझा रहा हूं। अब ये मत पूछना सर जी इसके अलावा वाला वो बस ये लास्ट है, ये अलजेब्रा का लास्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के लेवल का। अगर ऐसा सामने आ जाए कि x बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर भी कुछ भी लिख के दे दे, और आपसे x प्लस 1/x का मान पूछे या x माइनस 1/x का मान आपसे पूछे, ठीक है, तो कैसे करोगे। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, उसको आपको ध्यान से देखना है। जब भी आपके सामने ऐसे आ जाए x प्लस में 1/x नहीं दिया हुआ हो, ना माइनस में दिया हुआ हो, और ऐसे आपसे पूछे, तब क्या करोगे, तब आपको क्या करना होगा। तब आपको ये देखना है, देखो सिंपल बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम्स में आएगा ना वही बता रहा हूं, कि पहले वाली संख्या का स्क्वायर करो, कितना आ गया 100, फिर इसका स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और रूट 11 का स्क्वायर करेंगे 11, गुना करेंगे तो कितना आ गया 99, और अगर इन दोनों को माइनस करें और आपका 1 आ रहा है। देखो ये आपके एग्जाम्स में आता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। अगर इसका स्क्वायर करने पर और प्लस के बराबर दूसरी जो संख्या है उसका स्क्वायर करने पर दोनों को माइनस करें और आपका आंसर आ जाए 1, तो आपको क्या करना है, जब भी आपसे प्लस का मान आपसे पूछेगा, ठीक है, यही आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आता है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। अगर x प्लस 1/x का मान आपसे पूछेगा तो क्या ट्रिक है, जो बड़े वाला होगा उसका दुगना करके लिख दो। बड़े वाला 10 है तो 10 का दुगना करोगे तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई। और अगर आपसे माइनस का मान पूछे तो छोटे वाले का दुगना करके लिख दो। छोटे वाले का दुगना क्या होगा, इसको दुगना करोगे तो 2 ये क्या हो जाएगा 6 और रूट 11। ठीक है, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एचएसएससी में एक आधी बार पूछा गया है, तब मैं आपके लिए बता रहा हूं। वैसे तो कम ही आएगा, चांस कम ही है, लेकिन आए तो कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, सबसे शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है। समझ में आ गया कि भाई बड़े वाले का और छोटे वाले का स्क्वायर करो, अगर उनका अंतर 1 आ रहा है तो अगर प्लस का मान पूछा है तो बड़े वाले का दुगना, स्क्वायर नहीं दुगना की बात हो रही है। ठीक है, बड़े वाले का दुगना, और अगर माइनस आपसे पूछा है तो छोटे वाले का दुगना आपको करना है। ठीक है जी, तो आज वाली जो ये हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। अलजेब्रा के इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं।